अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ पंजाब की मौजूदा सूरत हाल के बारे में। इससे पहले अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि पंजाब में और पाकिस्तान में लम्हा बालम्हा की बदलती सूरत हाल के लिए आपको बाखबर रखा जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सुबह पंजाब में जो है कल से चौधरी परवेज़ इलाही ने जो है असम्बली तहलील करने के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला था उस पे साइन कर दिए थे और गवर्नर को वो लेटर भेज दिया था और वो नोटिफिकेशन जो है गवर्नर को भेज दिया था। अगर गवर्नर अगर 48 घंटों के अंदर उस पे साइन नहीं करेगा तो कानूनी माहिरीन का कहना है कि असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। देखते हैं अब गवर्नर की जो लीगल एडवाइज़र टीम है वो इसका क्या कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार करती है और गवर्नर साहब इस पर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। इसके साथ ही दूसरा ख़दशा ये भी है कि अगर गवर्नर राज ना लग जाए पंजाब में, क्योंकि अगर कानून ने इजाज़त दी तो गवर्नर बरीउर रहमान जो है एक लम्हा ज़ाय किए बगैर पंजाब में गवर्नर राज लगा देंगे। इसके साथ ही जो इन दोनों को ख़तरा है कि बरीउर रहमान को और मुस्लिम लीग नून को कि अगर गवर्नर राज ना लगा तो असम्बली तहलील हो जाएगी। देखते हैं ये सूरत हाल किस साइड पे जाती है और मुल्क में जो है क्या हालात क्या सूरत हाल इख्तियार करते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान जो है सियासी जंग जो है जारी है और इसमें देखते हैं कि परवेज़ इलाही साहब जो है अपनी कुर्बानी को उन्होंने कुर्बानी दी है और इमरान ख़ान के कहने पे लब्बैक किया है और कहा है कि जैसे इमरान ख़ान कहेंगे वैसे हम उस पर अमल करेंगे और उसी पे ही अमल किया है परवेज़ इलाही ने और अपनी वजारत को कबूल कर दिया है। इसके साथ ही और इत्तेहादी होने का बहुत बड़ा सबूत दे दिया है कि क्योंकि काफ़ी अरसे से ये चल रहा था कि जो है परवेज़ इलाही है ये इमरान ख़ान के कहने पे असम्बलियाँ तहलील नहीं करेगा और अपनी वजारत नहीं छोड़ेगा और उन लोगों का झूठ साबित हो गए और उन्होंने अब असम्बली पे जो है तहलील कर दी। अब इस पे देखना यह है कि नए इलेक्शन होंगे या गवर्नर राज लगेगा। ये कानूनी माहिरीन ही सही बता सकते हैं कि इस पे क्या होगी। अगर ये गवर्नर राज भी ना लगा और परवेज़ इलाही के ने जो नोटिफिकेशन भेजा है अगर उस पे गवर्नर बरीउर रहमान साहब ने जो है साइन नहीं किए तो अदालत इस पे क्या रद्द-ए-अमल देती है। उनका कहना है कि हम अदालत में जाएंगे और इस पे अमल करवाएंगे। इसके साथ ही इसी पंजाब असम्बली की तहलील होने के साथ KPK जो गवर्नमेंट है वो इसी फैसले को देख रही है कि पंजाब गवर्नमेंट पे क्या असर होता है और वो इस पे क्या तरीक़ाकार इख्तियार कर सकते हैं। और पंजाब असम्बली जैसे ही तहलील होगी तो उसके साथ ही KPK असम्बली भी तहलील कर दी जाएगी। अगर पंजाब असम्बली तहलील ना हुई तो KPK असम्बली तहलील नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है और इन दोनों में से जो है किसका पलड़ा भारी रहता है और अदालत इस पर क्या फ़ैसला करती है। ज़ाहिरी बात है अदालत ने जो है कानूनी कार्रवाई के ऊपर ही अमल दरामद करना है और मेरिट पे फ़ैसला करना है। इसके साथ ही पूरे पाकिस्तान का जो है हालात अबतर होते जा रहे हैं। सियासी हालात बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त सियासी सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और दोनों पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि इन दोनों के दरमियान एक आम आदमी एक गरीब इंसान जो है इस महंगाई की चक्की में पिस रहा है। दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे और सियासतदानों को जो है अकल दे और वो जो फैसले करें गरीबों के लिए और मिडिल क्लास लोगों के लिए बेहतर हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, प्लीज़ टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।